हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आकाश। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका एडसी पर अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आप उसको कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हो और आप किस तरीके से एडसी पर अपील कर सकते हो ताकि आपका अकाउंट जल्द से जल्द रीएक्टिवेट हो सके। दोस्तों, एडसी पर बेसिकली 3 टाइप से अकाउंट सस्पेंड होता है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जब आप शॉप ओपन करते हो तो बिना किसी रीजन के एडसी आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। उसके लिए दोस्तों आपको आपके रजिस्टर्ड मेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन फॉर्म का मेल आता है। उस फॉर्म को आपको सबमिट करना होता है और फॉर्म को सबमिट करने के 2-3 दिन बाद आपके पास एडसी टीम से एक वेरिफिकेशन कॉल आता है। उस वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाने के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ही रीएक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको अपनी हाउ टू ओपन एडसी शॉप वाली वीडियो में बताया हुआ है कि आपको एडसी फॉर्म कैसे सबमिट करना है और वेरिफिकेशन कॉल में कौन से क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, सेकंड टाइप में आपका अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड होता है। उसमें आपको दोस्तों एक मेल भी आता है एडसी टीम के थ्रू। उस मेल में आपको रीजन भी दिया होता है कि आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर रिफंड के रिगार्डिंग कोई केस क्रिएट कर दिया या फिर आपने कोई एडसी बिल पे नहीं करा है, तो आपको क्या करना होता है, आपको वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। या तो आप रिफंड इशू कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आप सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी मेल नहीं भी आता है और बिना किसी रीजन के भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि एआई की मिस्टेक की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो उसमें दोस्तों आपको एडसी को अपील करनी होती है कि आपका अकाउंट बिना किसी रीजन के सस्पेंड हुआ है। मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से अपील करनी है, आप कैसे अपील कर सकते हैं। दोस्तों, अब थर्ड केस में परमानेंटली अकाउंट सस्पेंड होता है। अब दोस्तों, इस केस में आपको एक मेल भी आता है एडसी टीम के थ्रू कि आपने कोई पर्टिकुलर पॉलिसी वॉयलेट करी है और आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो चुका है। दोस्तों, इस केस में आप अपील कर सकते हो एडसी को, और एडसी की जो एक्सपर्ट टीम है वो इस अपील को देखती है, रिव्यू करती है, और कुछ दिनों में ही आपको एक मेल आ जाता है उनके फाइनल डिसीजन का। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि आप किस तरीके से एडसी को अपील कर सकते हो ताकि आपकी अपील का ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो। दोस्तों, जब हमारा एडसी पर अकाउंट सस्पेंड होता है, चाहे हमारा अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो रहा हो या तो हमारा अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड हो रहा हो, एडसी हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन देता है, वो होता है अपील करने का ऑप्शन। आप सिर्फ और सिर्फ अपील कर सकते हो। एडसी की एक्सपर्ट टीम उसको देखती है और एडसी की एक्सपर्ट टीम को वो अपील सही लगती है, प्रोफेशनल लगती है। उनको ये लगता है कि आप बहुत ही सीरियस हो बिजनेस करने के लिए और आगे फ्यूचर में वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी, तभी आपका अकाउंट रीएक्टिवेट होता है। तो आपको दोस्तों अपील इस तरीके से लिखनी है ताकि एडसी टीम को विश्वास हो कि आप अपने बिजनेस को लेकर काफी सीरियस हो, आप अपने कस्टमर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हो और वो गलती फ्यूचर में कभी भी रिपीट नहीं होगी। अब दोस्तों, मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। और आप मैं तो ये रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि मैंने ये अपने हिसाब से बनाया है, आप इससे बेटर करने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपील में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखना है। अपील में दोस्तों आपको सबसे पहले तो एटसी को सॉरी बोलना है कि जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और वो गलती मैं फ्यूचर में रिपीट नहीं करूंगा। दूसरी चीज दोस्तों, आपको ये बताना होता है कि आपने वो गलती, आपकी जो गलती थी वो क्यों हुई, किस वजह से हुई, या रीजन क्या था उस गलती का, और वो फ्यूचर में रिपीट ना हो उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं, आपने क्या स्टेप्स उठाए हैं, वो भी चीज आपको मेंशन करनी है। और एंड में आपको प्रॉमिस करना होता है कि ये गलती, ये दिस पर्टिकुलर मिस्टेक विल नेवर बी रिपीटेड अगेन इन द फ्यूचर। वो गलती फ्यूचर में कभी भी रिपीट नहीं होगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड एचसी सेलर टीम, सब्जेक्ट अकाउंट सस्पेंडेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जो भी आपका रीजन है अकाउंट सस्पेंड होने का, जो मेल में आपको आया हुआ है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आई हैव रिसीव्ड एन ईमेल ऑन माय रजिस्टर्ड शॉप मेल एड्रेस दैट माय अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू। जो भी आपका रीजन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बिफोर राइटिंग एनीथिंग आई वांट टू अपोलोजाइज दैट ड्यू टू माय मिस्टेक एन ऑनेस्ट एटसी कस्टमर हैड टू सफर। ये लाइन से दोस्तों काफी इंपैक्ट पड़ता है। आप ये चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, और अगर आप इसे बेटर कर सकते हैं तो आप दोस्तों इससे बेटर करिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई चेक माई एंटायर अकाउंट टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दिस मिस्टेक एंड फाउंड दैट द रीजन बिहाइंड दिस मिस्टेक, जो आपने गलती फाइंड आउट करी है वो क्यों हुई उसको आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद दोस्तों में लिखा हुआ है यहाँ पे, आई हैव डिलीटेड दैट प्रोडक्ट and which was causing the problem, and I will take care that whatever information I have written on the product page is so correct that buyer does not have to face any trouble। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि वो जो मैंने प्रिकॉशंस लिए, मैंने वो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीट कर दिया है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये मिस्टेक कभी भी फ्यूचर में रिपीट नहीं होगी। मैं सब सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आई एम वेरी सीरियस ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सेलिंग माई आर्ट ऑन Etsy। आई वुड नेवर want any customer to suffer because of me। I apologize to you once again and ensure that such mistake will never be repeated again in future। I humbly request you to activate my account so that I can satisfy maximum numbers of customer with utmost care and responsibility। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से लिखी हुई है, आप कोशिश करिए कि इससे बेटर लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी लिखना होता है, सिंसियरली योर्स, आपका नेम, योर शॉप नेम, डेट। दोस्तों आपको एडसी में आना है। एडसी में आने के बाद कम्युनिटी एंड हेल्प पे क्लिक करना है।
यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे जाना है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद आपको सेलिंग ऑन एटसी पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको योर एटसी अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रीओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पे फिर आपको रीओपनिंग और अनसस्पेंडिंग योर अकाउंट पर क्लिक करना है और फिर आई स्टिल नीड हेल्प। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना है जो मैंने बताया हुआ है आपको और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो अपील लिखनी है। यहाँ पे फिर आपको दोस्तों जो रीज़न है वो बताना है और यहाँ पे सेंड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको ये चीज़ तो करनी है, उसके साथ साथ ये 2 मेल एड्रेस हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये दोनों मेल एड्रेस पर आपको ये एप्लीकेशन है जो अपील है ये सेंड करनी है। ये तीनों जगह अपील जानी चाहिए ताकि एडसी टीम को ये लगना चाहिए कि आप बहुत सीरियस हो, आपको इफेक्ट पड़ा है आपका अकाउंट सस्पेंड होने से, ताकि एडसी टीम आपको सीरियसली ले और आपका अकाउंट जल्द से जल्द रीएक्टिवेट करे। दोस्तों एटसी की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आप एटसी पर कोई सी भी पॉलिसी वायलेट नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आप एटसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू अपनी शॉप रन करते हैं तो आपको कभी भी परमानेंट सस्पेंशन की दिक्कत नहीं जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।